हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 15 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे लेक्चर्स को कवर करवाया है, साथ ही साथ 14 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को भी कवर करवाया है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ पे ये सारे ही लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे और इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। इन सभी वीडियो लेक्चर्स को आप एक एक करके देख सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं और इसी में क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, जिसे देखकर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है और कैसे करेक्ट आंसर तक पहुंचना है, इन बातों को सीख पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होती है? संज्ञानात्मक क्षमता का उच्चतम स्तर क्या होता है? तो देखिए ये कॉग्निटिव कहाँ से आया? कॉग्निटिव एबिलिटी के जो लेवल है, ये ब्लूम ने अपनी एक टेक्सोनॉमी दी थी जिसमें कि सबसे ऊपर क्या था? इवेल्युएशन, और सबसे नीचे क्या था? नॉलेज या नोइंग। तो यही ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी की जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, उसे पूछा जा रहा है कॉग्निटिव के अंतर्गत क्या थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इवेल्युएटिंग, यानी कि मूल्यांकन। तो आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को इजीली समझना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का लेक्चर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने ब्लूम के वर्गीकरण को बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास किया है, तो आप वहाँ से इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, लर्निंग के प्रोसेस में जो इवेल्युएशन होता है, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है पढ़ने की, उसमें जो परिणाम दिया जाता है मूल्यांकन के आधार पे, वो जो परिणाम होता है उसका क्या अर्थ होता है? बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना कि बच्चे चीज़ों को कितना सीख रहे हैं, या फिर बच्चों को जजमेंट दे देना, यानी कि एक रिपोर्ट कार्ड के फॉर्म में, रिजल्ट के फॉर्म में जजमेंट दे देना कि उन्होंने क्या क्या सीखा है सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करके। या फिर एक फॉर्मल टेस्टिंग है ये, औपचारिक रूप से परीक्षण है ये, या फिर इसमें स्कोर्स अवार्ड किए जाते हैं। तो क्या होता है लर्निंग के प्रोसेस में? इवेल्युएशन। तो यहाँ पे बच्चों को जजमेंट दिया जाता है, और ये जजमेंट किस बेसिस पे होती है? उनके जो भी प्रोग्रेस हुए होंगे पहले, उनसे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह पे इस टीचर्स क्या करते हैं? गैदर कर लेते हैं और उसी के बेसिस पे जजमेंट दिया जाता है। इसे ही इवेल्युएशन बोलते हैं। नेक्स्ट, टीचिंग एड, यानी कि शिक्षण सामग्रियां जो होती है जिसका टीचर्स यूज करते हैं अपने टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में, उसके यूज को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? किस आधार पे जस्टिफाई किया जा सकता है? तो टीचिंग लर्निंग का यूज किया जाता है स्टूडेंट के अटेंशन को कैच करने के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, या फिर जो भी बच्चे अनुशासनहीन है यानी कि इनडिसिप्लिन है, इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए टीचिंग एड का यूज किया जाता है। या फिर बच्चे जो भी सीख रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से सीखे, बहुत ही अनुकूलन तरीके से सीखे, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर बच्चों का इंगेजमेंट जो है, यानी कि बच्चे बहुत अच्छे से इन्वॉल्व रहे टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में, इसलिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बच्चों के जो सीखने की प्रक्रिया है उसे और प्रभावी बनाने के लिए टीचिंग एड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी सामग्रियां हैं जो टीचिंग एड है, यानी कि शिक्षण सामग्री है, यानी कि टीचर्स इसका इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने के लिए? वर्किंग मॉडल ऑफ विंडमिल, टेप रिकॉर्डर, 16 mm फिल्म प्रोजेक्टर, या ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारे ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, ये टीचिंग एड है। अगर आप लोगों को टीचिंग एड इजी तरीके से समझना है तो आप मेरा टीचिंग एड वाला लेक्चर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने टीचिंग एड को बहुत ही अच्छे से विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड और ऑडियो एड में डिवाइड करके समझाया है, जहाँ पे आप लोगों को ये देख करके टीचिंग एड बहुत ही आसान लगने लगेगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्कशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है कब? जब टॉपिक बहुत ही हार्ड हो, बहुत कठिन हो, या टॉपिक बहुत आसान हो, या सिंपल इजी हो, या नॉर्मल डिफिकल्ट हो, यानी कि बहुत हार्ड ना हो, बहुत इजी ना हो, बीच में हो। ये सारे ही कंडीशन में डिस्कशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए, जब टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड होगी ना तो बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो वहाँ पे डिस्कशन करवाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और टॉपिक जब बहुत इजी है तो यहाँ पे भी डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक इजी है, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है। तो जब भी टॉपिक डिफ़िकल्ट हो
यानी कि मिडिल लेवल का टॉपिक हो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, ज़्यादा इजी नहीं, तब हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन मेथड का यूज़ करते हैं। डिस्कशन मेथड के साथ और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड। इन सभी को समझने के लिए आप मेरा मेथड्स ऑफ टीचिंग वाला लेक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट, जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं यानी कि डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होते हैं, उसका मेजर पर्पस क्या होता है, किस कारण से डायग्नोस्टिक टेस्टिंग को करवाया जाता है। तो देखिए, डायग्नोस्टिक होता क्या है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंतर्गत, तो बच्चों को, जो भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है कुछ चीज़ों को समझने में, तो टीचर्स यहाँ पे क्या करते हैं, उसके रीज़न को ढूँढने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये चीज़ें बच्चों को समझ में नहीं आ रही है। और जब टीचर्स को कारण मिल जाता है, तो फिर उस कारण पे टीचर वर्क करते हैं। इसे डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ इवैल्यूएशन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या एकेडमिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिफिकल्टीज आ रहे हैं, उनके कारण को ढूंढना, इसीलिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है। इसके साथ साथ और भी इवैल्यूएशन के प्रोसेस होते हैं, जैसे कि फॉर्मेटिव, समेटिव, क्राइटेरियन रेफरेंट, नॉर्म रेफरेंट। तो इन सभी को आप इजी वे में समझ सकते हैं मेरे मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन वाले लेक्चर में। नेक्स्ट, जब भी हम लोग करिकुलम को डेवलप करते हैं, यानी कि कैसे पाठ्यक्रम होगा, उससे रिलेटेड चीज़ों को डिसाइड करते हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बच्चों के एबिलिटी और उनके इंटरेस्ट का ध्यान देना, यानी कि बच्चों को किन चीज़ों में रुचि है या क्षमता है, इस बात पे करिकुलम डिसाइड होता है। या फिर जॉब की क्या नीड है, इसकी सबसे कम इम्पोर्टेंस होती है। या फिर सोसाइटी की क्या डिमांड है, या कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके क्या डिमांड है। तो कौन सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, तो बच्चों की क्या एबिलिटी है, क्या इंटरेस्ट है, ये सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी जॉब मार्केट की क्या डिमांड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्या डिमांड है, और सोसाइटी की क्या डिमांड है, इसको मद्देनजर रखते हुए करिकुलम डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट, हु रेज द स्लोगन बैक टू नेचर। बैक टू नेचर का नारा किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। अभी तक अगर आप लोगों ने सारे ही मॉक टेस्ट को सॉल्व किया होगा, तो आप लोग एक बात को एनालाइज कर पा रहे होंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे ही ऑप्शंस लगभग करेक्ट होते हैं, बट हमें चूज करना होता है कौन सा आंसर बेस्ट सूट कर रहा है क्वेश्चन के लिए। तो अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो आप पहले मेरे टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद मॉक को सॉल्व करिए, और फिर www.delhibytes.in पे जाके मॉक की प्रैक्टिस करिए। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। नेक्स्ट, इन प्लेन लैंग्वेज द मीनिंग ऑफ कॉग्निशन मीन्स। सरल भाषा में संज्ञानात्मक का अर्थ होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोइंग, ज्ञान। नेक्स्ट, जो भी बच्चे होते हैं, उनका लर्निंग का प्रोसेस का सबसे पहला स्टेज कहाँ से शुरू होता है, टीचर, शिक्षक के द्वारा, स्कूल में, फैमिली में, या फ्रेंड में। तो देखिए, छोटे बच्चे की जो लर्निंग की प्रोसेस होती है, उनके फैमिली यानी कि परिवार के द्वारा शुरू होती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मोटिवेशन, प्रेरणा, डिजायर ऑफ लर्निंग, पढ़ाई करने की इच्छा, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, या फिर ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे ही फीचर्स हैं जो लर्निंग के प्रोसेस में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज पीयर ग्रुप मीन। सहकर्मी समूह का अर्थ क्या होता है, फ्रेंड, पीपल ऑफ सेम एज, फैमिली मेंबर्स, ऑल ऑफ द एबव, दोस्त, एक ही उम्र के लोग, परिवार के सदस्य, या ऊपर के सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ये सभी। नेक्स्ट, अगर एक स्टूडेंट है जिसे रीडिंग करना नहीं आता है अच्छे से, तो अपने रीडिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, जो गलत तरीके से या पुअर तरीके से, वो खराब तरीके से अगर रीडिंग कर रहा है, तो उसे कैसे वो ठीक कर सकता है। जब भी वो रीडिंग करने बैठे, तो बहुत ही लाउड से, जोर जोर से उसे पढ़ के, या फिर रेगुलर लाइब्रेरी जाके, या फिर ऑडियो सुने, कुछ चीज़ें जो भी उसे समझ नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड वो ऑडियो सुने, या फिर ये सारी ही चीज़ें करके वो अपनी पुअर रीडिंग को सही कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर एक बच्चे की रीडिंग खराब हो,
तो वो क्या कर सकते हैं, ये तीनों ही चीज़ जब भी वो रीडिंग करने बैठे तो बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला के रीडिंग करे, लाइब्रेरी जाया करे, बुक्स पढ़ा करे कंटिन्यू और ऑडियो सुना करे, तो उसकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट, स्कूल्स बहुत कंसर्न्ड होती है, बहुत ही ध्यान देती है, चिंता करती है बच्चों के डेवलपमेंट में। तो किस टाइप के डेवलपमेंट में क्या इंक्लूड होता है, किस टाइप का डेवलपमेंट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्विजिशन ऑफ लाइफ स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द नेशन। नेक्स्ट, इनमें से क्या मोस्ट रीजनेबल है, यानी कि सबसे उचित है? एक टीचर बहुत ही कैपेबल होना चाहिए पढ़ाने के लिए, यानी कि एक शिक्षक सक्षम होना चाहिए कि वो अपने विद्यार्थी को पढ़ा सके, या फिर टीचर्स पैदा होते हैं, यानी कि टीचर्स जो है ना, जब पैदा होते हैं तभी से उनमें कुछ ऐसे क्वालिटीज होते हैं, गुण होते हैं जो उन्हें आगे चल के टीचर बनाते हैं। टीचर्स अपने स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि वो नॉलेज गेन करे, एक्वायर करे नॉलेज, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति करे। जो भी कॉम्प्लेक्स थ्योरी होती है उसका अगर एक्सप्लेनेशन करते हैं टीचर्स, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है बच्चों के थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, यानी कि चिंतन प्रक्रिया को डेवलप करने के लिए। तो कौन सा बहुत ही ज्यादा रीजनेबल या बहुत उचित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टीचर्स को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, ताकि वो नॉलेज एक्वायर करना चाहे खुद से। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आप लोगों को यदि टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीक्वेंस वाइज चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, जहाँ पे ये सारे ही लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। और इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। आप लोगों को आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अपडेट चाहिए तो डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विथ अस फॉर अपडेट्स एंड क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम. Links are available in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams. And do comment your views in the comment section. Thank you.